जय सद्गुरुदेव। 21 अप्रैल गुरु जन्म महोत्सव की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूरत धारी। जब हम आरती करते हैं सद्गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार जोधपुर में आज से वर्षों पूर्व जब सद्गुरुदेव थे, तब जब आरती होती थी भोर में 4 बजे, तो उसमें ये बार बार लाइन आती थी, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूरत धारी, वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। इसका अर्थ खाली हम समझ लें तो हम सही मायनों में शिष्य साबित हो जाएंगे। वर्तमान समय में अनेक जो अनुज हैं हमारे, नए युवा वर्ग है, वो सद्गुरुदेव से जुड़ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि वो गुरुदेव से जुड़ रहे हैं और साधनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन गूढ़ विद्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं जो सद्गुरुदेव हमारे लिए एक धरोहर के रूप में छोड़ कर गए हैं। गुरुदेव का ये प्राकट्य दिवस एक बहुत ही विशेष कारणों से हुआ और उस कारण को गुरुदेव ने बहुत अच्छे से निभाया। कुछ अच्छे और समर्थ शिष्य बना कर गए, जिससे कि वो आने वाले समय में गुरुदेव के बाद उनके ज्ञान को सुरक्षित रख सके, उस ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचा सके। ऐसा ही प्रयास रहता है हमारा भी और उन गुरु भाइयों का भी। मैं उनके लिए साधुवाद करती हूँ कि वो ये कार्य में निरंतर कार्यरत हैं। मैं अपने नए जो युवा वर्ग है, जो नए शिष्य हैं, जो नए साधक हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो दीक्षा लेने के बाद तुरंत ही अपने आप को सिद्ध साधक घोषित ना करते हुए या सिद्ध साधक मानकर ना चलते हुए सिर्फ इतना ध्यान दें कि किसी भी विद्या में पारंगत होने के लिए कम से कम 12 वर्षों का समय लगता है। तपस्या कही गई है 12 वर्ष की। भगवान राम इस चीज़ का सबसे बड़ा उदाहरण है। भगवान राम जिनको 12 वर्ष का वनवास मिला था, उसके बाद ही वो भगवान राम कहलाए, नहीं तो वो दशरथ पुत्र राम कहलाते थे। लेकिन राम, लक्ष्मण और सीता तीनों जब वन की ओर गमन किया और 12 वर्षों तक की जो तपस्या उनकी हुई और जो उन्होंने कार्य किए, उसके बाद से वो भगवान राम, पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो गुरुदेव भी कहते थे कि तपस्या है, ये साधना है, ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर साधना करनी पड़ती है। सद्गुरुदेव को जरूरत नहीं थी कि वो 16 बार या 15 बार किसी साधना को सिद्ध करें। माता बगलामुखी की साधना के लिए उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि मैंने इस महाविद्या की साधना 15 बार संपन्न की और 15 बार में असफल रहा, 16 बार में मैं इसमें सफलता प्राप्त कर सका। तो क्या हम किसी साधना को 1 या 2 वर्षों तक नहीं कर सकते? कर सकते। जो भगवती की आराधना करना चाहते हैं, जो अप्सरा यक्षिणी की आराधना करना चाहते हैं, जो किसी और विद्या की आराधना करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनको कम से कम 12 वर्षों तक तो समाज से हटकर, मैं ये नहीं कहती हूँ कि समाज के कोई कार्य ना करें, सद्गुरुदेव ने तो ऐसा कहा ही नहीं कभी, ना मैंने कहा। मैं भी अपने पारिवारिक जीवन को जीते हुए, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए, और मैं भी अपने साधना में आज भी आगे चल रही हूँ। मैं आज भी सीखती हूँ, आज भी साधना कर रही हूँ। तो साधना तो हमें निरंतर करना है, लेकिन समाज से कटने से तात्पर्य ये है कि समाज के प्रपंचों में ना पढ़कर सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि हमको निरंतर मंत्र करना है, निरंतर अभ्यास करना है उस मंत्र सिद्धि का, उसको सीखना है, उसकी ऊर्जा को अपने अंदर ही महसूस करना है, उतारना है उस अनुभव को, और जब हम परिपक्व हो जाएं तब हम उसका उपयोग करें, अन्यथा वो दुरुपयोग कहलाता है। क्योंकि हम जब हमारे पास कोई चीज़ आ गई और हम उसका उपयोग करना शुरू कर देंगे तो वो खर्च हो जाएगी। जैसे कि धन, हमने बैंक में 10 लाख रुपए रखे, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया और मात्र खर्चा करते चले गए, तो वो 10 लाख रुपए हमारे बैंक के ख़त्म हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। तो हमें सेविंग करना है और निरंतर उसमें बढ़ोतरी करनी है, सेविंग करते जाना, बढ़ोतरी करती जानी है उसमें, तब कहीं हम जाकर एक सिद्ध साधक बन पाएंगे और सद्गुरुदेव के कार्यों को आगे हम बढ़ा पाएंगे। तो इस जन्म महोत्सव पे मेरा जो एक
निवेदन है, प्रार्थना है अपने गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, उन नए साधक शिष्यों को आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें, और ताकि वो उनके मन में कोई भी ऐसी भावना ना आ सके, अज्ञानता ना आ सके, और वो निरंतर अपने कार्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए साधना पथ पर आगे बढ़े और उन्हें उच्चतर आगे बढ़ते चली जाए। पुनः आप सभी को धन्यवाद, और पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जय सद्गुरुदेव।